ऑसिलेशन का लेक्चर नंबर 7 है। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फेजर डायग्राम की। तो लेक्चर शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता दूं, पूरा एसएचएम चैप्टर मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेशन, ये सारा चैप्टर आप विदाउट फेजर डायग्राम भी पढ़ सकते हो, लेकिन फेजर डायग्राम की अगर मदद होगी तो कई सारे जो हार्ड न्यूमेरिकल है आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं फेजर डायग्राम। अब ये फेजर डायग्राम क्या होता है? तो फेजर डायग्राम की जो शुरुआत है एक क्वेश्चन से होती है, और वो क्वेश्चन है कि क्या यूसीएम इज एसएचएम, मतलब क्या यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है? तो इसका आंसर है नहीं। तो क्यों नहीं? तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कंडीशन क्या है? हर वो मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है जिसमें F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। F मतलब रिस्टोरिंग फोर्स और x मतलब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, या फिर आप ऐसे प्रूफ कर दो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स या F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये जिन मोशन में होता है और वो मोशन पीरियोडिक होती है या ऑसिलेटरी होती है, तो ऐसे सारे मोशन एसएचएम है। तो यूसीएम क्या है? यूसीएम एक पीरियोडिक मोशन है। कैसी मोशन है? पीरियोडिक है। पीरियोडिक है मतलब इट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो व्हाट इज यूसीएम? सबको पता है यूसीएम क्या होती है? मोशन ऑफ बॉडी अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, वेदर इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से सर्कल पे घूम रही है तो दैट मोशन इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पीरियोडिक तो है लेकिन एसएचएम नहीं है। पीरियोडिक तो है लेकिन एसएचएम नहीं है। अब पीरियोडिक इसलिए है बिकॉज इट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर कांस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम एंड दैट कांस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ दैट यूसीएम। ठीक है, तो अगर टेक्निकली बात की जाए तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो फोर्स होता है दैट फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय mv स्क्वायर बाय r, या फिर F इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। इसमें m भी कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है और यूसीएम में ओमेगा भी कांस्टेंट होता है। तो यहां पर फोर्स कैसे है? कांस्टेंट है। यूसीएम में फोर्स कांस्टेंट है, बल्कि एसएचएम में फोर्स कांस्टेंट नहीं होता, इट डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट। तो ये एक चीज कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। और दूसरी चीज क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है? यहाँ का जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन होता है r ओमेगा स्क्वायर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होता है? r ओमेगा स्क्वायर। हियर r इज रेडियस ऑफ दैट सर्कल ऑन विच बॉडी इज परफॉर्मिंग यूसीएम। तो एक्सेलरेशन भी कैसा है? कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड है। यहाँ पर एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट, तो ये चीज भी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड होता है लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है। तो ये दोनों चीजें सिमिलर नहीं हो सकती, या फिर ये कंडीशंस यूसीएम में नहीं होती, इसलिए यूसीएम एसएचएम नहीं है। ये पहले क्लियर करो, यूसीएम इज नॉट एसएचएम। तो ये सवाल क्यों आया यूसीएम एसएचएम है क्या? ये सवाल क्यों? सवाल इसलिए आया कि यूसीएम भी पीरियोडिक है और एसएचएम भी पीरियोडिक है। यूसीएम भी पीरियोडिक है और एसएचएम भी पीरियोडिक है, और इससे अच्छा रीजन ये होगा कि बाय सम टेक्निक्स ऑफ यूसीएम वी कैन सॉल्व द डिफरेंट हार्ड न्यूमेरिकल, जो लेवल 3 या लेवल 4 के न्यूमेरिकल से एसएचएम के, वो हम यूसीएम का टेक्निक यूज करके आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो यूसीएम का प्रोजेक्शन जो होता है अलोंग द डायमीटर वो एसएचएम है। यूसीएम का प्रोजेक्शन अलोंग द डायमीटर वो एसएचएम है। तो पहली चीज इतने डिस्कशन से सिर्फ ये क्लियर करो कि भाई यूसीएम मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एसएचएम नहीं है। दोनों पीरियोडिक है लेकिन यूसीएम पीरियोडिक होने के बावजूद एसएचएम नहीं है बिकॉज इट डज नॉट ओबे इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो क्या एसएचएम है फिर? यूसीएम का क्या एसएचएम है? तो प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम अलोंग एनी डायमीटर इज एसएचएम। प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम अलोंग एनी डायमीटर इज एसएचएम। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं। सारे डायग्राम आप खुद से बनाना बेटा, डायग्राम ड्रॉ करो, टेक्निक डेवलप होगी तो फिर आपको एक बार समझ में आ जाएगा। तो फिर आप जो न्यूमेरिकल होंगे, एमसीक्यू होंगे, बहुत कम समय में अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो टॉपिक का नाम लिखो एसएचएम as a projection of UCM along any diameter. This is important.
along एनी डायमीटर। अब एनी डायमीटर क्यों बोल रहे हैं, कैसे होता है, थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे। डायमीटर along एनी डायमीटर, ठीक है, इसी को फेजर डायग्राम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम। सो वी आर लर्निंग सर्टन स्किल, एक टेक्निक हम सीख रहे हैं जिसको हम फेजर डायग्राम बोलेंगे, जिसकी मदद से हम एसएचएम के कई डिफरेंट हार्ड लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत सिंपल ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो, एसएचएम एज ए प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम अलोंग एनी डायमीटर। तो इसका क्या लॉजिक है, देखो ये पार्टिकल है, ओके, पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूसीएम, यूसीएम इज नॉट एसएचएम, प्लीज टेक इन माइंड, यूसीएम इज नॉट एसएचएम, यूसीएम एसएचएम नहीं है। तो क्या एसएचएम है, पार्टिकल जो यूसीएम कर रहा है उसका प्रोजेक्शन अलोंग एनी डायमीटर एसएचएम। ठीक है, अब हमेशा याद रखना, देखो देखो, सपोज ये है हॉरिजॉन्टल डायमीटर और ये है वर्टिकल डायमीटर। तो पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 से यहां से शुरू कर रहा है मोशन, ओके, यहां पर है पार्टिकल एंड द पार्टिकल इज मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। विच डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये पार्टिकल यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, तो इसका जो प्रोजेक्शन है, अब देखो प्रोजेक्शन, ये पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन है P1, इनिशियल पोजीशन है P1। अब इसका प्रोजेक्शन कहां पर आया, यहां पर सेंटर पे, तो इसको हम बोलेंगे मीन पोजीशन x इज इक्वल टू 0। अब पार्टिकल यहां से यहां गया नए पोजीशन पे P2 पे, तो उसका जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन मींस परपेंडिकुलर, सिंपल यार, प्रोजेक्शन मींस परपेंडिकुलर, ओके, तो प्रोजेक्शन पार्टिकल का यहां पर आया, तो पार्टिकल इधर जा रहा है तो प्रोजेक्शन इधर जा रहा है। तो पार्टिकल P1 से P2 गया तो प्रोजेक्शन A से B गया, इस डायरेक्शन में, देखो यहां से यहां गया, तो पार्टिकल ने इतना ट्रेवल किया तो प्रोजेक्शन ने इतना ट्रेवल किया। अब मान लो पार्टिकल यहां पर आ गया P3, ठीक है, ये ड्रॉ करो बेटा, आराम से ड्रॉ करो, पहले एक टेक्निक समझो, बाद में स्पीड पकड़ेंगे और अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां पर आओ, तो प्रोजेक्शन यहां पर आ गया C पोजीशन पे। अब जैसे ही पार्टिकल यहां पर आया P4 पोजीशन पे, उसका मतलब डायमीटर पे आ गया ना, तो प्रोजेक्शन वहीं पर होगा D। ठीक है, तो पार्टिकल P1 से P2 गया, A से B, प्रोजेक्शन देखो कैसा गया, पार्टिकल P1 से P2 गया, प्रोजेक्शन आगे गया, P2 से P3 प्रोजेक्शन आगे यहां पर आ गया। तो जब पार्टिकल ने क्वार्टर ऑफ सर्कल पूरा किया तो प्रोजेक्शन मीन पोजीशन से लेकर यहां तक गया, मीन पोजीशन से लेकर यहां तक गया। ठीक है, अब मान लो पार्टिकल घूमता हुआ उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करता हुआ यहां पर आ गया। ठीक है, P1 P2 P3 P4, ये P5 है, तो इसका प्रोजेक्शन, पार्टिकल का प्रोजेक्शन यहां पर, अब ये मोशन स्टार्ट हो गई इस डायरेक्शन में। मान लो यहां तक आ गया P6, ओके, तो इसका प्रोजेक्शन यहां पर आ गया। मान लो P7, तो इसका प्रोजेक्शन यहां पर आ गया। मतलब देखो बेटा, जब पार्टिकल ने हाफ सर्कल पूरा किया तो प्रोजेक्शन ने आधा एसएचएम किया, आधा ऑसिलेशन किया, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम से मीन। मतलब देखो अब मेरे दोनों पेन पे ध्यान रखो, ये पेन मेरा पार्टिकल है और ये मार्कर मेरा प्रोजेक्शन है। देखो पार्टिकल ऐसे जा रहा है, प्रोजेक्शन आगे जा रहा है। ठीक है, पार्टिकल ऐसे जा रहा है, प्रोजेक्शन ऐसे आ रहा है, समझ रहे हो। तो पार्टिकल ने जब हाफ सर्कल पूरा किया तो प्रोजेक्शन ने एक और ये दो मूवमेंट उसने किया। ठीक है, अब आगे बढ़ो, चलो, अब पार्टिकल मान लो यहां पर आ गया, ऐसे जा रहा है वो P8, तो प्रोजेक्शन यहां पर है, ऐसे गया। पार्टिकल यहां पर आया P9, तो प्रोजेक्शन यहां पर आया। पार्टिकल फिर से डायमीटर पे पहुंच गया P10, तो उसका प्रोजेक्शन डायमीटर पे ही होगा। पार्टिकल आगे बढ़ा, यहां पर आ गया P11, तो उसका प्रोजेक्शन यहां पर आ गया, अब इधर जा रहा है। पार्टिकल यहां पर आ गया P12, तो उसका प्रोजेक्शन यहां पर आ गया। फाइनली पार्टिकल उसके इनिशियल पोजीशन पे पहुंचा P13, तो फिर से वो आ गया मीन पोजीशन पे। तो जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल ने पूरा सर्कल कंप्लीट किया तो उसके प्रोजेक्शन ने एक ऑसिलेशन किया, देखो ना, देखो, दिस इज माय पार्टिकल, दिस इज माय प्रोजेक्शन, ये देखो और ये देखो। ठीक है, तो पार्टिकल ने एक कंप्लीट सर्कल पूरा किया तो उसका जो प्रोजेक्शन है अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायमीटर, इट कंप्लीट्स वन ऑसिलेशन।
ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन है, पीरियोडिक है, और इसमें मैथमेटिकल कंडीशन भी हम प्रूफ करने वाले हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, या एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, या एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो ये मैथमेटिकली भी देखेंगे। पहले कंसेप्ट को पकड़ो। कंसेप्ट देखो, जब पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका प्रोजेक्शन एसएचएम कर रहा है, ठीक है। तो पार्टिकल सर्कल पे घूम रहा है तो उसका प्रोजेक्शन अलोंग द डायमीटर एसएचएम कर रहा है। तो क्या यूसीएम एसएचएम है? बिल्कुल नहीं। यूसीएम इज नॉट अ एसएचएम, बट प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम अलोंग द डायमीटर, एनी डायमीटर। अब ये हो गया हॉरिजॉन्टल, दिस इज डायग्राम फॉर हॉरिजॉन्टल डायमीटर। अब उधर मैं आपको हॉरिजॉन्टल डायमीटर, ठीक है। अब वर्टिकल डायमीटर पे चेक करें। कंसेप्ट पकड़ो, देखो वर्टिकल डायमीटर। सो दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओके। पार्टिकल एक सर्कल पे कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है तो दैट विल बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो अब ये इसका वर्टिकल डायमीटर है। देखो बेटा, दिस इज वर्टिकल डायमीटर। तो पार्टिकल ने यहां से शुरू किया तो उसका प्रोजेक्शन डायमीटर पे ही आया। अब पार्टिकल आगे बढ़ा, पार्टिकल आया यहां पर, दिस इज पॉइंट P1। फिर से मीन पोजीशन तो वही रहेगी, उसका प्रोजेक्शन आया यहां पर। अब पार्टिकल यहां पर आया तो इसका प्रोजेक्शन सॉरी पार्टिकल ऐसे गया तो इसका प्रोजेक्शन अब ऐसे आया। तो पार्टिकल यहाँ पर आया P2 पोजीशन पे तो उसका प्रोजेक्शन अब ऐसे आ रहा है, समझ रहे हो। तो अब ये पार्टिकल आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर आया P3 पोजीशन पे तो इसका प्रोजेक्शन ऐसे आया नीचे। तो पार्टिकल आया P4 पे तो उसका प्रोजेक्शन आया ऐसे यहाँ पर, ठीक है। तो दिस इज माई प्रोजेक्शन नंबर 1, सॉरी ये तो 2 है ना, यहाँ पर प्रोजेक्शन हो रही है और पे 1 2 3 एंड दिस इज 4। तो फाइनली जब पार्टिकल यहाँ पर आया तो उसका प्रोजेक्शन पहुँच गया मेन पोजीशन पे, ठीक है। अभी नीचे आ रहा है तो पार्टिकल यहाँ पर आ गया तो प्रोजेक्शन ऐसा नीचे, पार्टिकल यहाँ पर प्रोजेक्शन नीचे, पार्टिकल यहाँ पर प्रोजेक्शन नीचे, पार्टिकल जब यहाँ पर आया तो प्रोजेक्शन और पार्टिकल ओवरलैप हो गए। तो देखो जैसे ही मेरा पार्टिकल यहाँ से सर्कल पे घूम रहा है तो प्रोजेक्शन अलोंग वर्टिकल डायमीटर ऐसे घूम रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो मान लो पार्टिकल यहाँ पर आ गया तो अब ये डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो प्रोजेक्शन ऊपर जाएगा। यहाँ पर है समझो तो प्रोजेक्शन ऊपर जाएगा। मान लो यहाँ पर है ऐसे जा रहा है वो तो प्रोजेक्शन ऊपर जाएगा। मान लो ऐसे जा रहा है वो तो प्रोजेक्शन ऊपर जाएगा। तो पार्टिकल इज moving along the circumference of circle and projection along the vertical diameter also moving to and fro about this fixed point, that is center of circle, and in case of SHM this fixed point is called as mean position, ठीक है। तो पार्टिकल सर्कल पे घूम रहा है तो प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल डायमीटर पे SHM कर रहा है, पार्टिकल सर्कल पे घूम रहा है तो प्रोजेक्शन अलोंग वर्टिकल डायमीटर भी क्या कर रहा है, SHM कर रहा है, ठीक है। अब ये चीज हम क्या करेंगे, मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे कि भाई अगर आपका पार्टिकल अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो द पॉइंट और द प्रोजेक्शन अलोंग द डायमीटर परफॉर्म्स SHM। तो कोई भी मोशन SHM प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना होता है, उसके अंदर का जो एक्सेलरेशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट प्रूफ करो, या आप क्या करो SHM का इक्वेशन प्रूफ करो, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई। ये अगर इक्वेशन आ गया तो दैट मोशन इज SHM, ठीक है। अब इसके दो टेक्निक है, पहली टेक्निक मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा और दूसरी टेक्निक रेगुलर हम ज्यादा यूज करने वाले और सब न्यूमेरिकल उस पे ही करेंगे, ठीक है। तो देखो मान लो सिंपल सी टेक्निक है, ओके, दो टेक्निक लेंगे हम, दो सिचुएशन लेंगे। ये पहली सिचुएशन, ओके, पहली सिचुएशन मान लो दिस इज माय वर्टिकल डायमीटर एंड दिस इज माय हॉरिजॉन्टल डायमीटर, पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, ओके। यहाँ पर टाइम कितना है, t इज इक्वल टू 0, सारे एंगल इस एक्सिस से मेजर करेंगे हम, सारे एंगल इस एक्सिस से मेजर करेंगे एंड पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट with constant speed with angular velocity ओमेगा, तो यहां तक आने के लिए टाइम कितना लगा, t, यहां से शुरू किया उसने, t इज इक्वल टू 0 टू t, यहां तक वो मूव किया, ठीक है। तो प्रोजेक्शन पहले यहां पे था x इज इक्वल टू 0, तो प्रोजेक्शन पहुंचा यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ओके। तो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHM,
ठीक है, अब इसको मैं ऐसे मार्क कर लेता हूं। ओके, लेट अस सपोज रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज a। मान लेते हैं रेडियस कितनी है a। तो ये पार्टिकल यहां से लेकर यहां तक घूमा, यहां से लेकर यहां तक घूमा, तो इतना एंगल उसने डिस्क्राइब किया, थीटा एंगल उसने डिस्क्राइब किया, बराबर, थीटा एंगल उसने डिस्क्राइब किया। ओके, तो अब ये जो मेरा a है, ये जो मेरा a है, अब इस a के दो कंपोनेंट होंगे, अलोंग द डायमीटर, अलोंग द वर्टिकल डायमीटर, अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायमीटर। तो जो एडजेसेंट कंपोनेंट होगा दैट विल बी a cos थीटा। किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट कर सकते हो यार, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो ये a है, अब मान लो ये a है, वेक्टर a, ये a है, इसका इधर कंपोनेंट ड्रॉप करोगे तो क्या आएगा a cos थीटा, और इधर कंपोनेंट क्या आएगा, दिस कंपोनेंट विल बी a sin थीटा। क्या आएगा, a sin थीटा। दिस कंपोनेंट इज a sin थीटा। ये जो हमारा a है, इसके दो कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो एंगल के एडजेसेंट वाला कंपोनेंट कौन सा होता है, cos थीटा, और जो रहता है वो क्या होता है, sin थीटा। किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं, जो एंगल के एडजेसेंट होता है दैट इज cos कंपोनेंट और ये sin कंपोनेंट। ठीक है, या फिर ट्रायंगल कंप्लीट कर लो ऐसा, फिर देखो sin थीटा की वैल्यू लो, cos थीटा की वैल्यू यही आएगा। ओके, तो इस a का इधर कंपोनेंट ड्रॉप किया, a cos थीटा, इधर कंपोनेंट ड्रॉप किया, a sin थीटा। ठीक है, तो ये क्या है, x, दिस वैल्यू इज माय x। तो मैं क्या लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू a sin थीटा, बट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा t। थीटा मींस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा मींस एंगुलर वेलोसिटी, t मींस टाइम। तो थीटा क्या होता है, ओमेगा t होता है। तो ओमेगा t यहां पर रखो, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। तो क्या ये SHM का इक्वेशन है, यस। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ SHM। तो x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, हेंस इट इज SHM, हेंस इट इज SHM। तो मान लो अब ये सिचुएशन क्या हो गई, दैट पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस प्रोजेक्शन, दिस पॉइंट फॉर हॉरिजॉन्टल डायमीटर इज कंसीडर्ड एज मीन पॉइंट। इसको क्या बोलेंगे हम, मीन पॉइंट बोलेंगे। सपोज वो रैंडम यहां पे से कहीं से शुरू कर रहा है, मतलब सिचुएशन क्या होगी, समझो बेटा, समझो, आराम से समझो। देखो सिचुएशन कुछ इस तरह से होगी। फिर मान लो अब वो यहां से शुरू कर रहा है, t इज इक्वल टू 0। ओके, तो शुरुआत की उसकी कुछ पोजीशन होगी एंड दैट पोजीशन वी कॉल्ड इट एज phi, इनिशियल फेज या इपो ऑफ SHM। अब t टाइम में वो यहां तक आया, t टाइम में वो यहां तक आया, तो उसने कितना एंगल डिस्क्राइब किया, ये एंगल डिस्क्राइब किया उसने, दिस एंगल, एंड दिस एंगल इज थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये देखो, ये डिस्प्लेसमेंट होगा, दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट x। ओके, तो अब ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, तो ये मेरा a है, यहां से लेकर यहां तक a है। ठीक है, अब ये पूरा एंगल पकड़ो, थीटा प्लस फाई। अब इसकी अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो कुछ ऐसे आएगी, ये देखो, दिस इज माय a, मान लेता हूं मैं इसको a। ठीक है, a। अब ये जो एंगल है पूरा मेरा, अब इसके दो कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये पूरा एंगल कितना होगा, थीटा प्लस फाई, और ये क्या है मेरा, दिस इज माय a। तो अब इस a के कितने कंपोनेंट होंगे, दो, एक एडजेसेंट वाला, थीटा का एडजेसेंट वाला, और एक दूसरा। ओके, तो एडजेसेंट वाला कंपोनेंट कौन सा होता है, a cos, जो भी एंगल है, यहां पर एंगल कितना है, थीटा प्लस फाई। इस बार एंगल क्या था, सिर्फ थीटा था। इस बार एंगल क्या था, a cos थीटा प्लस फाई, और ये क्या है, a sin थीटा प्लस फाई। तो a का इसके ऊपर का जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर क्या मैं लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू a sin थीटा प्लस फाई, and what is theta, theta is omega t, so x is equal to a sin omega t plus phi। ठीक है, तो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM। तो यहां से इस छोटे से मैथमेटिकल टेक्निक से मैं अब एक चीज तो बोल सकता हूं कि जब पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका प्रोजेक्शन अलोंग एनी डायमीटर परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक मोशन, बिकॉज दिस इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। चलो, तो इतनी टेक्निक आपको पता होना जरूरी है। अब मैं इसकी आपको दूसरी एक टेक्निक बताता हूं। ओके, तो बाय यूजिंग दिस फेजर डायग्राम टेक्निक वी कैन राइट इक्वेशन ऑफ SHM विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम। बहुत कम समय में हम इक्वेशन ऑफ SHM लिख सकते हैं। ठीक है, तो कैसे, समझो, हाँ समझो। ठीक है, चलो मैं आपको 4 सिचुएशन समझाता हूं। 4 सिचुएशन, दीज आर माय 4 सिचुएशन, 1 2 दिस इज 3 एंड दिस इज 4। चारों एट अ टाइम बताऊंगा ताकि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है,
So this is my mean position, okay, and particle is starting from mean position x is equal to 0 and going towards right side, okay. Now this is my second situation, particle starting from extreme position x is equal to प्लस a पर है, वो t is equal to 0 पे, जब टाइम 0 है, ये t is equal to 0 पे एंड मूविंग टुवर्ड्स दिस साइड, इसका इक्वेशन। और उसके बाद पार्टिकल इज ऑलरेडी एट मीन पोजिशन, ओके, एंड मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट, x इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर t इज इक्वल टू 0, बट अब किधर जा रहा है, लेफ्ट, इधर किधर जा रहा था, राइट, इधर किधर जा रहा है, लेफ्ट। एंड फाइनली दिस सिचुएशन, दिस इज माई मीन पोजिशन, x is equal to plus a and this is x is equal to minus a and particle is moving towards the right side at t is equal to 0। तो हमें ऑलरेडी पता है, ये चीज हम पढ़ चुके हैं, इसका जो इक्वेशन आता है, इस SHM का इक्वेशन आता है। अब जनरल इक्वेशन क्या है, x is equal to a sin omega t plus phi, phi is equal to epo of SHM। अब सबको याद है, मुझे भी पता है, मीन पोजीशन पे phi कितना होता है, 0 डिग्री, कितना होता है, 0 डिग्री या 0 रेडियन भी बोल सकते हो। एक्सट्रीम पोजीशन पे यहाँ से शुरू कर रहा है तो फाई कितना हो सकता है, 90 डिग्री, पाई बाय 2 रेडियन। अब यहाँ पर फाई कितना होता है, यहाँ पर फाई होता है पाई रेडियन, कितना देखो ना, 0, 90, 180, 270, 360, ओके, पाई रेडियन, ठीक है। और यहाँ पर पाई कितना होता है, फाई कितना होता है, इनिशियल फेज या इपो ऑफ SHM, यहाँ पर फाई होता है 3 पाई बाय 2, कितना होता है, 3 पाई बाय 2, ठीक है। इतनी चीजें आप समझो अच्छे से, ठीक है। अब अगर हम इसका इक्वेशन लिखेंगे तो सबको पता है इसका इक्वेशन क्या आता है, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। इसका क्या आता है, x, ये मीन पोजीशन है, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t, ठीक है, सीखिए चलो, ओके। इसका क्या आता है, x इज इक्वल टू माइनस a sin ओमेगा t। इसका क्या आता है, x इज इक्वल टू माइनस a cos ओमेगा t, माइनस a cos ओमेगा t। अब यही चीज जो कि आपको डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन से पता है, ये चीज हम समझेंगे फेजर डायग्राम से। कैसे, देखो, अब इसको मैं फेजर डायग्राम से कैसे बनाऊंगा, ये इक्वेशन x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t कैसे बनाऊंगा, देख लो। तो ये पार्टिकल कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो इसने शुरू किया कहाँ से, मीन पोजीशन से, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इट इज एट मीन पोजीशन, तो यहाँ से इसने शुरू किया, t इज इक्वल टू 0, तो क्या किया इसने, t टाइम पे मान लो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आया, ठीक है। तो यहाँ तक आया तो इसने कितना एंगल कवर किया, ये एंगल कवर किया ओमेगा t, कितना एंगल कवर किया, ओमेगा t, यहाँ से लेकर यहाँ तक आया हो। तो अब मैं इसका इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ, जनरल इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई। तो हमेशा एंगल ये वर्टिकल लाइन से मेजर करना है, हॉरिजॉन्टल डायमीटर के लिए ये यहाँ से मेजर करना है एंगल। तो यहाँ पर फाई कितना है, फाई 0 डिग्री, फाई कितना है, 0 डिग्री। तो इक्वेशन क्या बनेगा, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 0, सो दैट विल बी इक्वल टू a sin ओमेगा t, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, ठीक है। ये मैच हो गया। चलो अब सेकंड केस, कहाँ से शुरू किया उसने, टाइम t इज इक्वल टू 0 से एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू किया उसने, मतलब ये देखो ये सिचुएशन आएगी। फिर अब पार्टिकल यहाँ से शुरू कर रहा है मोशन, ऐसे जा रहा है वो, ठीक है, ऐसे जा रहा है वो। यहाँ पर मीन पोजीशन थी ना, x इज इक्वल टू 0, ये वाली x इज इक्वल टू 0, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू क्या था, 0। अब यहाँ से नीचे जा रहा है, यहाँ से नीचे जा रहा है, तो अब सिचुएशन क्या आएगी, देख लो, ये क्या हो जाएगा इसका इनिशियल फेज, फाई इज इक्वल टू पाई बाय 2। हमेशा इनिशियल एंगल यहाँ से मेजर करना है, इस लाइन से, ये वाले लाइन से मेजर करना है, ओके। तो यहाँ पर फाई कितना, पाई बाय 2। अब यहाँ पे फाई कितना था, यहीं से शुरू कर रहा है, एंगल इसी से मेजर करना है, तो यहाँ पर फाई कितना था, 0। अब यहाँ पर फाई कितना है, पाई बाय 2। अब यहाँ से लेकर वो यहाँ तक आया, तो उसने कितना एंगल कवर किया, उसने एंगल कवर किया ओमेगा टी। तो आप डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हो, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ओके। अब इस पोजीशन से फाई कितना है, पाई बाय 2, तो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अब ASTC रूल है, अगर पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 होता है तो साइन का कॉस होता है, साइन का कॉस होता है। और ASTC रूल क्या होता है, ASTC
टी सी। पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, tan एंड कॉट, कॉस एंड सेक। ओके, तो π/2 प्लस ओमेगा टी, π/2 यहां से मेजर करते हैं ना, π/2 प्लस ओमेगा टी मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, साइन है तो पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, और π/2 की वजह से क्या हो जाएगा साइन का कॉस, तो a cos ओमेगा टी, x इज इक्वल टू क्या आ गया a cos ओमेगा टी, लिख लो x इज इक्वल टू क्या आ गया a cos ओमेगा टी। ठीक है, अब ये वाली सिचुएशन, दिस सिचुएशन, ओके, तो पार्टिकल इज मूविंग लाइक दिस। ओके, अब पार्टिकल यहां से आगे जा रहा है। ओके, तो ये होगा मेरा फाई, दिस इज माय फाई, तो फाई कितना होगा पाई रेडियन, हमेशा एंगल इससे मेजर फाई। ओके, अब यहां से लेकर वो यहां तक आया कुछ टाइम टी में, तो उसने एंगल कवर किया थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो इक्वेशन क्या आएगा, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो व्हाट इज माय फाई, फाई इज पाई रेडियन, तो a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ओके, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, सॉरी गलत हो गया बेटा, गलत हो गया। दिस इज फाइनल सिचुएशन ऑफ सिचुएशन नंबर 4। तो ये थर्ड सिचुएशन यहाँ की होगी, सॉरी बेटा सॉरी। ओके, ये देखो यहाँ से ये 90 डिग्री 180, ठीक है, तो ये ऐसे आएगा सर्कल। ये सिचुएशन यहाँ से मूव होने की सिचुएशन ये वाली है, मीन पोजीशन से राइट, यहाँ से नीचे एक्सट्रीम पोजीशन से लेफ्ट, अब ये मीन पोजीशन से टुवर्ड्स लेफ्ट, तो यहाँ से आगे जा रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आ गया सपोज, तो ये एंगल उसने कवर किया, दिस इज एंगल ओमेगा टी, और ये इनिशियल फेज होगा मेरा, हमेशा इनिशियल एंगल इनिशियल फेज हॉरिजॉन्टल डायमीटर के लिए यहाँ से मेजर करना है। तो ये है मेरा पाई रेडियन, अब की बार कितना है पाई रेडियन। तो इक्वेशन क्या होगा, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो a साइन ओमेगा टी प्लस यहाँ पर पाई होगा। अब जब यहाँ पर पाई, ओके, जब यहाँ पर पाई होता है तो साइन का साइन ही रहता है, π/2 के टाइम साइन का कॉस, और साइन ASTC क्वाड्रेंट में हम देखते हैं, और यहाँ पर पाई अगर होता है तो साइन का साइन ही होता है। ओके, ये रूल है, फंडामेंटल रूल है, a साइन ओमेगा टी। ओके, अब पाई प्लस ओमेगा टी कौन से क्वाड्रेंट में, ये 90 180 आगे थोड़ा सा, मतलब ये क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ये क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड कॉट आर पॉजिटिव, तो ये क्या है साइन, तो साइन है मतलब ये क्या आ जाएगा निगेटिव। तो इक्वेशन आ गया x इज इक्वल टू माइनस a साइन ओमेगा टी, x इज इक्वल टू माइनस a साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब फाइनल सिचुएशन ये वाली, ठीक है, पार्टिकल इज मूविंग लाइक दिस। ओके, तो इनिशियल फेज ये आ जाएगा कितना 3π/2 बराबर ना, π/2 3π/2, और सपोज वो यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसने एंगल कितना कवर किया, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो इक्वेशन क्या आएगा, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ओमेगा टी प्लस फाई, तो ये a का a साइन ओमेगा टी प्लस फाई कितना है 3π/2। तो जब एंगल के फेज के अंदर 3π/2 या π/2 होता है तो साइन का क्या लिखते हैं हम कॉस, तो a cos ऑफ ओमेगा टी। अब ये प्लस और माइनस डिसाइड करना है, तो 3π/2 प्लस ओमेगा टी, तो ये देखो ये π/2 ये पाई, ये 3π/2 प्लस ओमेगा टी, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव है, तो ये क्या है साइन, मतलब ये क्या आएगा निगेटिव। तो x इज इक्वल टू माइनस a cos ओमेगा टी आ गया। ऐसे समझो या ऐसे समझो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस तरह से हम इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, पहले पॉज करके इतना नोट करो, चलो हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अब ये चीज का यूज करके हम कोई भी इक्वेशन बहुत ही जल्दी बना सकते हैं, और टेक्निकली सारे इक्वेशन इस सिस्टम के हम आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, चलो, तो अब इसके बाद देखो ना, अब ये चीज तो क्लियर हो गई कि जो पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका प्रोजेक्शन अलोंग द डायमीटर, एनी डायमीटर, परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। चारों कंडीशन मैंने आपको बता दी। ठीक है, ओके, तो अब इसका यूज कहां पर होता है, सपोज अब कैसे और कहां पर यूज करना है समझो। हाँ, तो देखो ये पार्टिकल है, ठीक है, ये पार्टिकल है, तो जब पार्टिकल यहां से शुरू कर रहा है इसका इक्वेशन आ रहा है x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। जब पार्टिकल यहां से शुरू कर रहा है इसका इक्वेशन आ रहा है x इज इक्वल टू a
कॉस ओमेगा टी। जब पार्टिकल यहाँ से शुरू कर रहा है इसका इक्वेशन आ रहा है यक्स इज इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी, और जब पार्टिकल यहाँ से शुरू कर रहा है तो इसका इक्वेशन आ रहा है यक्स इज इक्वल टू माइनस ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये चार सिचुएशन है। दिस इज माई मीन पोजिशन गोइंग टुवर्ड्स राइट, दिस इज माई एक्सट्रीम पोजिशन गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट, दिस इज माई मीन पोजिशन गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट, दिस इज माई एक्सट्रीम पोजिशन गोइंग टुवर्ड्स राइट। ओके, अब मान लो किसी ने क्या किया, आपसे सवाल पूछा फाइंड इक्वेशन ऑफ SHM, इक्वेशन ऑफ SHM। आपको क्या करना है, SHM का इक्वेशन बताना है। ठीक है, या फिर हम क्या करेंगे डायरेक्टली इसके न्यूमेरिकल देखेंगे वहाँ। ओके, अब सपोज किसी ने पूछा कि फाइंड द टाइम टू ट्रैवल फ्रॉम, टाइम कितना है टू ट्रैवल फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू a/2। ये टाइम पता करेंगे इस टेक्निक से। और फाइंड द टाइम t इज इक्वल टू व्हाट, और पीरियड दिया हुआ है कैपिटल T, पीरियड ऑफ SHM इज गिवन एज पीरियड कैपिटल T, और x इज इक्वल टू a/2 से लेकर a तक कितना टाइम लगा, ये दोनों टाइम हम पता करेंगे। अब बहुत जल्दी हम पता कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलो शुरू करते हैं। तो शुरुआत कहाँ से भी, 0 से। देखो ओके, तो हमेशा ये मेरी मीन पोजीशन है ये वाली। ठीक है, तो यहाँ से शुरू किया उसने, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 है, यहाँ तक आया वो। ठीक है, x इज इक्वल टू a/2, तो इतना ट्रैवल किया उसने। यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 था, यहाँ पर x इज इक्वल टू a/2, यहाँ तक आया वो। तो इसने ये एंगल कवर किया थीटा। कितना एंगल कवर किया, थीटा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जब वो आया तो एंगुलर वेलोसिटी थी ओमेगा, तो एंगल कितना कवर किया, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ये टाइम लगा t। तो अब ये मेरा a/2 है, ये मेरा a है, तो ये एंगल मैं पता कर सकता हूँ थीटा डैश। ओके, तो थीटा डैश क्या आएगा, या फिर ऐसे कर लो, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। कितना हो जाएगा, थीटा। z बन गया ना, देखो। तो साइन थीटा इज इक्वल टू फ्रंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनस। फ्रंट साइड कितना है, a/2, हाइपोटेनस कितना है, a से a कैंसिल, ये आ गया 1/2। सो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2। साइन इनवर्स ऑफ 1/2 कितना होता है, 30 डिग्री। कितना होता है, 30 डिग्री। तो 30 को क्या लिखोगे, π/6, π/6। नाउ व्हाट इज थीटा, थीटा इज ओमेगा टी, ओमेगा टी इज इक्वल टू π/6। तो ओमेगा की जगह क्या रख सकते हो, 2π/T इंटू स्मॉल t इज इक्वल टू π/6। तो π कैंसिल, ये t ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, t/12 सेकंड। अब जो लेक्चर सीरीज को फॉलो कर रहे हैं वो सब बच्चों को याद होगा कि 0 से लेकर a/2 के लिए टाइम कितना लगता है, t/12। ठीक है, अब बढ़ते हैं a/2 से लेकर a तक कितना टाइम लगेगा, देख लो। तो ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का सिस्टम। तो यहाँ से लेकर, मान लो यहाँ पर था पार्टिकल, तो इसका प्रोजेक्शन, ये डिस्टेंस है मेरा a/2। यहाँ से लेकर यहाँ तक आना है, यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, a। तो ये मैं इसे मार्क कर लूँगा। तो ये कितना है मेरा, दिस डिस्टेंस इज a/2, ये डिस्टेंस कितना है, a/2। तो दिस इज माई एंगल थीटा। ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, तो कितना एंगल कवर किया उसने, वो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। सर्कल पे कितना एंगल कवर किया उसने, इतना, बिकॉज वो कहाँ से कहाँ तक गया, a/2 से लेकर a तक। अभी की सिचुएशन क्या है, a/2 से लेकर a तक, a/2 से लेकर a तक। तो a/2 से लेकर a तक जाने के लिए उसने एंगल कितना कवर किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, 1 से लेकर 2 तक, तो दिस एंगल। ठीक है, ये एंगल उसने कवर किया। तो ये एंगल सबको पता है, ये एंगल कितना आया था, दिस एंगल कम्स आउट टू बी 30 डिग्री, π/6 30 डिग्री। तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ये मेरा ओमेगा टी होगा। सो दिस टाइम ओमेगा टी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ओमेगा टी क्या है, 2π/T इंटू स्मॉल t इज इक्वल टू 60, मतलब π/3। सो π कैंसिल, तो t कितना हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, t इज इक्वल टू, ये t ऊपर चला, 3 × 2 6, 3t/, सॉरी, ये t ऊपर चला जाएगा, 3 × 2 6, तो कितना है, t/6। टाइम कितना आ गया, t/6। तो कोई भी न्यूमेरिकल अब आप फेजर डायग्राम से आसानी से कर सकते हो।
हो गया? ठीक है। अब देख लो, देखो एक सिचुएशन मैं आपको अच्छे से रटवा देता हूं, उसके बाद ये सारी चीजें हम प्रूफ भी करेंगे। ओके, तो चलो अब देख लो, मान लो क्लॉकवाइज ना घूमते हुए एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्या करोगे? इफ यूसीएम इज एंटी क्लॉकवाइज, कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज, तो उसका इक्वेशन कैसे आएगा देख लो। तो ये पार्टिकल है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। ओके, मान लो ये सिचुएशन है, यहां से ऐसे आ रहा है, तो अब इसका इक्वेशन कैसे आएगा? देखो देखो, तो जनरल इक्वेशन लिखो, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो अब वो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है ना, तो क्लॉकवाइज को प्लस लिया तो एंटी क्लॉकवाइज को माइनस लेंगे हम। ठीक है, तो ये जो है दिस इज माय फाई, हमेशा फाई इस लाइन से मेजर करेंगे। फाई कितना है इस सिचुएशन में? फाई है मेरा 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2। ओके, फाई इज माय 3 पाई बाय 2, और ओमेगा टी को माइनस लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे? माइनस। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू ए साइन माइनस ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाय 2। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू ए साइन 3 पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। अब जब 3 पाई बाय 2 होता है तो a साइन का साइन, सॉरी 3 पाई बाय 2 के टाइम साइन का क्या होता है? कॉस, ओमेगा टी का ओमेगा। अब ASTC रूल अप्लाई करेंगे, ASTC, तो 3 पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, मतलब देखो ये होगा पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, मतलब थर्ड क्वार्टर में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, मतलब ये निगेटिव। तो क्या आएगा? x इज इक्वल टू माइनस ए कॉस ओमेगा टी। दिस इज माय इक्वेशन। एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये इक्वेशन आएगा। तो करना क्या है, जब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो माइनस करना है, फाइव में से एंगल माइनस करना है, और क्लॉकवाइज तो 5 प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द सिचुएशन। अब एक जनरल न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। देखो चलो, दो न्यूमेरिकल थोड़े से टफ लेवल के हम सॉल्व करेंगे। देखो वाह, देखो बेटा, एक चीज आपको याद रहनी चाहिए। चलो ठीक है, क्या करेंगे? टाइम निकालेंगे। टाइम टू ट्रेवल, टाइम कितना है इन टर्म्स ऑफ पीरियड? इन टर्म्स ऑफ पीरियड, पीरियड इज गिवन एज कैपिटल T। x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू √3a बाय 2, ये टाइम निकालेंगे। ठीक है, और सेकंड न्यूमेरिकल क्या करेंगे? फाइंड टाइम इन टर्म्स ऑफ पीरियड टू ट्रेवल फ्रॉम x इज इक्वल टू √3a बाय 2 टू a। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो अब देखो, बहुत आसानी से, बहुत ही सिंपल मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो पार्टिकल शुरू कहाँ से कर रहा है? 0 से, तो पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन ये है, और कहाँ तक? यहाँ से इसने शुरू किया, यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, तो यहाँ तक आया, तो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज गिवन एज √3a बाय 2, ये डिस्टेंस। ठीक है, तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आया, मतलब ये एंगल कवर किया उसने, थीटा। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। दिस इज माई √3/2a एंड दिस इज माई a। तो अब इस ट्रायंगल में साइन थीटा की वैल्यू लो। साइन थीटा इज इक्वल टू फ्रंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, फ्रंट साइड इज √3a बाय 2 डिवाइड बाय हाइपोटेनियस इज a कैंसल, सो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ √3/2, साइन इनवर्स ऑफ √3/2, 0/1/2 मतलब 60 ना बराबर, तो 60 मतलब पाई बाय 3। तो थीटा की जगह क्या रख सकते हो? ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाय 3। ओमेगा कितना? 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी इज इक्वल टू पाई बाय 3। सो पाई कैंसिल, ये टी ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, टी इज इक्वल टू कितना आएगा? टी इज माई पाई बाय 6, सॉरी। ओके, तो ये टी ऊपर चला जाएगा, 3 इंटू 2 मतलब कैपिटल टी बाय 6 सेकंड। ठीक है, अब ये वाली सिचुएशन, √3a बाय 2 से लेकर a तक कितना टाइम लगेगा? चलो ठीक है, देख लेंगे। देख लो, तो शुरू उसने यहाँ से किया, तो इसका प्रोजेक्शन, ये डिस्टेंस है √3a बाय 2। ओके, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो जब प्रोजेक्शन यहाँ से यहाँ तक गया तो एंगल कितना कवर किया उसने? यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक।
ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये साइड कितनी हो गई, √3/2a। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, थीटा। तो अब की बार देखो, अब क्या करेंगे, हमें ये एंगल डिटरमाइन करना है, बिकॉज यहाँ से लेकर यहाँ तक t टाइम लगा उसको। ओके, पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो पहले ये थीटा पता कर लेंगे, इस थीटा से ये थीटा आप आराम से बता सकते हो। तो ये वाला थीटा हम ऑलरेडी पता कर चुके हैं, कितना है भाई, ये वाला थीटा है 60 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। आसान चीज़ है ना। ये कितना हुआ, यहाँ पे देखो ना, 0 से लेकर √3/2a तक, मतलब 0 से लेकर √3/2 तक थीटा कितना है, 30 डिग्री। तो √3/2a से लेकर a तक कितना है, 60, तो ये 30 डिग्री आ जाएगा। तो आपकी बार ओमेगा टी कितना होगा, ओमेगा टी होगा 30 डिग्री। ओमेगा टी इज 2π/T इंटू स्मॉल टी इज इक्वल टू 30, मतलब π/3, सॉरी π/6, π/6। तो पाई से पाई कैंसिल, ये 2 इधर आ गया, तो t इज इक्वल टू T/12। दिस विल बी द आंसर। तो T/12 इतना टाइम लग जाएगा। ठीक है, चलो लिखो, हो गया, ओके। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन करेंगे, चलो देखेंगे। तो आपको क्या करना है, देख लो। तो ये अपनी सिचुएशन है, पार्टिकल ने क्या किया, यहाँ से शुरू किया मीन पोजीशन से लेकर यहाँ तक गया, यहाँ से लेकर फिर से यहाँ तक आ गया, फिर यहाँ तक आ गया, कहाँ तक, a/2 तक। तो इतने मोशन के लिए कितना टाइम लगा। ठीक है, तो पहले हमारे मेथड से कैलकुलेट करेंगे हम। ये टाइम कितना होगा, T/4। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए T/4, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए T/4, और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए A से ये होता है T/12, बराबर ना, कितना, T/12, परफेक्ट, T/12। ठीक है, मतलब ये टाइम और ये टाइम अलग अलग होता है। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, T/4 प्लस T/4 प्लस T/12, तो इंटू 3 सबका बेस सेम होगा। ओके, 12, 3t प्लस 3t 60, 70/12। तो इतना टाइम आना चाहिए। अब फेजर डायग्राम से चेक करते हैं क्या ये आता है इतना टाइम। ओके, तो चलो ठीक है। तो पार्टिकल ने कहाँ से शुरू किया, पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम मीन पोजीशन, लेकिन अब वो राइट साइड नहीं गया, किधर गया, वो लेफ्ट साइड गया। तो यहाँ से मोशन शुरू होगी, ओके, यहाँ से मोशन शुरू होगी, पार्टिकल मूविंग फ्रॉम हियर। ओके, यहाँ से मोशन शुरू होगी, इनिशियल पॉइंट ये है, यहाँ से लेकर वो गया एक्सट्रीम पॉइंट तक। तो यहाँ तक, फिर यहाँ तक, देखो ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा। ओके, फिर यहाँ से लेकर मीन पोजीशन तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा। ठीक है, यहाँ तक आया, फिर यहाँ से आगे कितना गया, यहाँ से आगे गया a/2, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो इतना, ये देखो, इतना एंगल उसने पूरा किया। ठीक है, ये जो SHM है 1, 2 और 3, तो इसने कितना SHM, कितना सर्कल पूरा किया, ये इतना। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है मेरा, दिस इज माय a/2। अब देखो क्या ये सिचुएशन और ये इसका प्रोजेक्शन मैच हो रहा है क्या। देखो, इसने स्टार्ट किया मीन पोजीशन से, तो स्टार्ट तो मीन पोजीशन से किया। यहाँ पे जब पार्टिकल यहाँ पर है तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर है, मीन पोजीशन। ओके, अब ये मीन पोजीशन से गया एक्सट्रीम की तरफ निगेटिव, मीन पोजीशन से गया एक्सट्रीम की तरफ निगेटिव। ठीक है, निगेटिव एक्सट्रीम से फिर आया मीन पोजीशन पे, अब मीन पोजीशन से फिर आगे बढ़ा और a/2 तक गया। तो ये एंगल मुझे निकालना है, इतना एंगल, ये इतना एंगल मुझे पता होना चाहिए। तो ओमेगा टी की जगह इतना एंगल मैं रखूंगा। मुझे इतना एंगल ऑलरेडी पता है, 180 पाई सब। अब मेरा टास्क कितना है, सिर्फ मुझे इतना एंगल पता करना है। तो ये एंगल थीटा मुझे पता करने के लिए मेरे पास क्या है, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, अब ये a/2 है फ्रंट साइड, ये a है, तो साइन थीटा क्या आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू फ्रंट साइड a/2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस a, दिस a गेट कैंसल। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2। साइन इनवर्स ऑफ 1/2 कितना होता है, 0 1/2 मतलब 30 डिग्री, 30 मतलब π/6।
तो ये एंगल कितना है मेरा पाई बाय 6, ठीक है। तो ये पूरा एंगल कितना है मेरा पाई, और ये कितना पाई बाय 6, तो टोटल एंगल ओमेगा टी कितना आएगा, यहाँ से यहाँ तक उसने कितना एंगल ओमेगा टी कितना ट्रेवल किया उसने, पाई प्लस पाई बाय 6, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 6 पाई बाय 6, तो बेस सेम 6 और ऊपर कितना बचेगा 7 पाई। ओमेगा की जगह क्या रखोगे 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी इज इक्वल टू 7 पाई बाय 6, तो दिस पाई गेट कैंसल, तो ये टी ऊपर चला जाएगा 6 2 जा 12, तो क्या आ जाएगा टी इज इक्वल टू 7 टी बाय 12, परफेक्ट, समझ रहे हो। तो कोई भी सिचुएशन आप आराम से ये टेक्निक लगा के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो और एक सॉल्व करेंगे, और एक सॉल्व करेंगे, चलो देख लो क्या, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है देखो कि 0 से लेकर 0 टू a बाई 2, 0 टू a बाई 2 टाइम लगा t1, और a बाई 2 से लेकर a तक टाइम लगा t2, सो यू हैव टू फाइंड t1 बाय t2 इज इक्वल टू व्हाट। तो जिसको डायरेक्ट याद है डायरेक्ट भी याद रखो, कोई टेंशन नहीं। देखो ये मेरा x इज इक्वल टू 0 है, दिस इज माई a बाई 2, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए टाइम कितना लगता है, ये टाइम है t बाई 12, सबको याद होगा अभी तक t बाई 12, और यहाँ पर t बाई 6, ठीक है। तो अब यहाँ पर t1 क्या है 0 टू a बाई 2, 0 टू a बाई 2 कितना है, t1 इज इक्वल टू क्या है t बाई 12 डिवाइडेड बाय t2, a बाई 2 से लेकर a तक, a बाई 2 से लेकर a तक मतलब कितना t बाई 6, तो ये t कैंसल, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, t1 बाई t2 इज इक्वल टू 6 बाय 12, तो ये आंसर आएगा 1 बाय 2, ओके। ये रेगुलर मेथड से कितना है 1 बाय 2, बट वी हैव टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम यूजिंग आवर फेजर डायग्राम मेथड। तो फेजर डायग्राम मेथड से सॉल्व करेंगे, देख लो तो ये पार्टिकल सर्कल पे घूम रहा है, सो दिस इज माई, यहाँ से शुरू किया उसने मीन पोजिशन, मीन 0 टू a बाई 2, 0 से लेकर a बाई 2 तक मान लो ये है, तो ये डिस्टेंस दिस इज माई a बाई 2, दिस इज 0, दिस इज a बाई 2 एंड दिस इज a, ओके। तो 0 से लेकर यहाँ से लेकर वो यहाँ तक आया तो टाइम कितना लगा t1, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आया तो टाइम लगा t2, ठीक है। तो अब ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज माई θ1 एंड दिस एंगल इज माई θ2, तो ये θ1 हो गया तो ये z बन गया, ये भी क्या हो गया θ1, ठीक है। तो ये एंगल पता करो, साइन θ1 सबको पता है कितना आता है साइन θ1, फ्रंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, फ्रंट साइड कितना है 1 a बाई 2, फ्रंट साइड कितना a बाई 2, दिस साइड इज a बाई 2 एंड दिस हाइपोटेन्यूज इज a, सो a से a कैंसिल 1 बाई 2, तो θ1 इज साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई 2, साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई 2 कितना होता है 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री, तो θ1 कितना है 30 डिग्री, तो ऑब्वियसली θ2 कितना आएगा, θ2 आएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो θ1 बाय θ2, θ1 कितना होगा ओमेगा t1, θ2 कितना होगा ओमेगा t2 इज इक्वल टू, θ1 कितना है θ1 कितना है मेरा, θ1 है 30 डिग्री और θ2 कितना है 60 डिग्री, तो ओमेगा ओमेगा कैंसल, 30 ये 2 1 बाय 2, t1 बाय t2 इज 1 बाय 2, t1 बाय t2 इज 1 बाय 2, ठीक है। तो कोई भी टाइम कोई भी इक्वेशन आप आराम से फेजर डायग्राम मेथड से पता कर सकते हो, ओके। चलो और एक करेंगे कि भाई चलो और कितने करेंगे, मुझे 1 घंटा कंप्लीट करना है लेक्चर का, तो जितने भी न्यूमेरिकल होंगे फायदा होगा आपका, 12 मिनट्स है मेरे पास, तो आई कैन सॉल्व 4 to 5 न्यूमेरिकल्स, ओके। सो टाइम इन टर्म्स ऑफ टी, टाइम कितना है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेंगे, x इज इक्वल टू -√3/2a से लेकर a तक के लिए, और टाइम निकालो कितना है, x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू -√3a/2 के लिए, ठीक है। चलो सो सिचुएशन क्या है देखो, पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन एंड गोइंग टुवर्ड्स निगेटिव साइड जा रहे हैं ना, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, तो इसका प्रोजेक्शन नहीं आएगा, और निगेटिव जा रहा है मतलब इधर जाएंगे ना, स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन गोइंग टू पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या होगा मेरा -√3/2a होगा, ठीक है। तो ऑलरेडी मेरा जो फेज होगा इनिशियल फेज ये आएगा पाई, ओके,
और अब की बार जो थीटा आएगा, दैट थीटा इज, तो उसने क्या किया, 0 से लेकर इतना टाइम, समझ रहे हो ना, मतलब 0 से लेकर इतना टाइम मतलब पार्टिकल ने कितना मोशन किया, 0 से लेकर इधर गया, फिर इधर आया, फिर यहाँ तक आया। ठीक है, इतना पूछा है तो आपको ये फाई इसमें ऐड करना पड़ेगा। सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक पूछा है तो इतना ही एंगल लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर ऐसे पूछा है, ऐसे जाकर इतना, समझ में आ रहा है ना, ऐसे जाकर इतना, तो ये इनिशियल फेज उसमें ऐड करो एंगल में। सिर्फ इतना ही पूछा है तो ये एंगल ओमेगा टी बताओ, सिंपल। ठीक है, तो 0 से लेकर -√3/2 a वाया एक्सट्रीम पोजीशन से वापस आया, इतना टाइम, टोटल टाइम निकालना है तो ये, चलो दोनों निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए चलो ठीक है देख लिया, तो फिर क्या होगा आप देखो, अब देखो ये अगर मैंने कंप्लीट कर लिया तो मुझे ये एंगल इसने कंप्लीट किया ना t1 टाइम में, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो ये टाइम कितना लगा t1, तो ये थीटा होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा विल बी फ्रंट साइड इज √3/2 a डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ए कैंसिल, सो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ √3/2, साइन इनवर्स ऑफ √3/2 0 1/2, मतलब ये आ जाएगा 60 डिग्री। थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो यहां से लेकर सिर्फ यहां तक का टाइम चाहिए, तो ओमेगा टी इज इक्वल टू 60 डिग्री रखो, 60 मतलब π/3, सो 2π T इंटू स्मॉल टी इज इक्वल टू π/3, सो π कैंसिल, ये टी ऊपर चला जाएगा, अरे टी π/3, 3 से ओके राइट। तो टी कितना आ जाएगा, टी सेम नो प्रॉब्लम, टी ये नीचे आ जाएगा t/6। अगर ये टाइम पूछा है तो इनिशियल फेज पाई कितना रखोगे, पाई, उसमें ऐड करो, यू विल गेट दैट आंसर आल्सो। ओके, तो अब ये एंगल मेरा कितना आया, ये एंगल आया मेरा 60 डिग्री। तो अब क्या पूछा है, -√3/2 a से a तक, मतलब सिचुएशन क्या होगी, यहां से ये टाइम, ये -√3/2 a से लेकर a तक, तो यहां से यहां तक गया, तो यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम, तो ये 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो अब ओमेगा टी कितना आएगा, ओमेगा टी इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो ओमेगा 2π/T इंटू स्मॉल टी, 30 मतलब π/6, तो पाई कैंसिल, टी इज इक्वल टू क्या आएगा t/12 सेकंड। ठीक है, तो ये टाइम कितना था t/6, तो ये टाइम कितना है t/12। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी इक्वेशन लिख सकते हो और कहीं से भी लेकर कहीं तक का भी टाइम आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, नोट करो। चलो और एक प्रॉब्लम लेंगे, यस हो सकता है और एक प्रॉब्लम लेंगे। चलो अब a/2 तक का हो गया, अब a/√2 तक की बात करेंगे। ओके चलो ठीक है, अब क्या करेंगे हम, देखो क्या करेंगे, ये टाइम निकालेंगे, यहां से लेकर x इज इक्वल टू a से लेकर यहां तक का, x इज इक्वल टू a/√2 तक का। ठीक है, x इज इक्वल टू a से लेकर a/√2 तक का। तो सिचुएशन क्या आएगी, देखो शुरुआत उसने यहां से की, यहां से लेकर, देखो ये जो है ये हाफ सर्कल है, इधर से इधर जाना और इधर आना, तो ये ठीक है ना, देखो और ये जो हाफ सर्कल है ऐसा ऐसा, ये ऐसा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू a से शुरू किया, यहां से शुरू किया, कहां तक गया a/√2 तक, वापस आया यहां तक आया a/√2 तक। ठीक है, यहां तक आया वो, तो यहां से लेकर यहां तक आया, तो ये कुछ ऐसे कंप्लीट हो गया। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, a से लेकर a/√2 तक। इससे पहले क्या करेंगे, 0 से लेकर a/√2 तक का पता करेंगे। देखेंगे लेटेस्ट चेक टाइम है हमारे पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक a/√2 तक कितना टाइम लगता है। ओके चलो ठीक है, ये सर्कल, तो यहाँ से शुरू किया उसने, यहाँ तक आया, ये डिस्टेंस कितना कवर किया उसने a/√2, तो ये एंगल कवर किया ना थीटा। ओके, यहाँ से यहाँ तक गया, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा, तो साइन थीटा क्या आएगा, साइन थीटा फ्रंट साइड
ए बाय रूट 2 डिवाइडेड बाय ए, तो ए कैंसिल, तो ये आएगा 45 डिग्री। कितना आएगा? 45 डिग्री। तो ओमेगा टी इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओमेगा टी क्या होता है? 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। 45 मतलब पाई बाय 4, तो पाई से पाई कैंसिल, तो टी कितना आएगा? टी बाय 8, टी बाय 8। तो ये टाइम यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आया? टी बाय 8। सिंपल, कितना है? टी बाय 8। तो ये कितना आना चाहिए? टी बाय 8 बिकॉज ये टोटल कितना आता है? टी बाय 4, ठीक है ना? टी बाय 4। तो ए बाय 2 नहीं हो, ए बाय रूट 2 है। गलत फहमी मत करना, बिकॉज यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती, ठीक है? तो आ जाएगा, नोट अ प्रॉब्लम। क्या होगा फिर? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एंगल कवर किया है ना, थीटा। ओके, तो थीटा क्या आएगा? कॉस थीटा ले लो। कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड ए बाय रूट 2 डिवाइड बाय हाइपोटेनियस ए। ये थीटा निकालना है, ए कैंसिल। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 बाय रूट 2 विच इज अगेन पाई बाय 4। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए कितना टाइम लगेगा? ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो ओमेगा कितना है? 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी इज इक्वल टू पाई बाय 4। इसको अगर सॉल्व करोगे तो अगेन इट इज टी बाय 8, टी बाय 8, ठीक है? तो इस तरह से आप फेजर डायग्राम यूज करके कोई भी इक्वेशन लिख सकते हो और कोई भी टाइम आप बता सकते हो, ठीक है? तो चलो इस फेजर डायग्राम के लेक्चर को यहीं पर करते हैं खत्म। कीप स्टडी, बेस्ट ऑफ लक।